डियर ऑल, आप सबको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञान की लौ जलाने वाला टीचर, नए विचारों को जन्म देने वाला टीचर, रास्ता दिखाने वाला टीचर क्या नहीं होता। टीचर बहुत ही आदरणीय और अनुकरणीय व्यक्ति होता है। टीचर उसे गुरु कहें, अध्यापक कहें, अनेक भारतीय भाषाएं, अनेक संज्ञाएं, लेकिन गुण एक समान। चाहे वो गुरु है, चाहे अध्यापक है, अध्यापिका है, शिक्षक है, शिक्षिका है, उस्ताद है, उस्तानी है, सर्वोपरि शब्द रहा है गुरु। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली पुनीत आत्मा होता है गुरु। प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति देखें तो गुरु को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त। प्रारंभिक समय से गुरु अध्यात्म और जीवन जीने का ढंग सिखाने वाला या मार्गदर्शक होता था। मध्ययुगीन समय में सूफियों ने इसे पीर का नाम दिया और अल्लाह प्राप्ति का मार्ग ठहराया। भक्ति आंदोलनकारियों ने और सिख धर्म के संस्थापकों ने गुरु को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया। जैसे वो सिर्फ और सिर्फ गुरु नहीं है, वो एनलाइटनर है, लिबरेटर है, स्पिरिचुअल गाइड है। आधुनिक भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, वह एक डेडिकेटेड टीचर थे। 1967 ईस्वी से लेकर के लगातार 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। जबकि हम पुरातन संस्कृति को देखें तो गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, महर्षि व्यास को समर्पित डे जो है वो गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब टीचर का पद तो बहुत श्रेष्ठ है, अत्यधिक महत्व भी है। अगर आप वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन करें तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें टीचर को स्पिरिचुअल गाइड के रूप में है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा है, जिस प्रकार एक दिए को आगे रोशनी देने के लिए दूसरा लैंप चलाने के लिए निरंतर जलना पड़ता है, उसी प्रकार टीचर को अपनी नॉलेज को रूटीन में ब्रशन अप करना पड़ता है। और टीचर को हर टाइम इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए। फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद चाहते हैं कि अगर टीचर ने अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करना है तो उसके लिए आवश्यक क्या है कि वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस नॉलेज ले, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने नेशनल कैरेक्टर और इसके जो सिंबल्स हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट करना और समाज में कैसे रहना है या कैसे अपनी नैतिकता को बनाए रखना है उसके ऊपर जोर दें। तो मुझे ये लगता है टीचिंग बहुत ही होलिस्टिक प्रोफेशन है और भारत के मेजॉरिटी जो स्टूडेंट लाइफ में बच्चे होते हैं वो चाहते हैं टीचर बने। तो इसलिए मुझे लगता है टीचर के अंदर बहुत सारे विशेषण होने चाहिए और मैं उन्हीं विशेषणों और उन्हीं ही विशेषणों के आधार पर चाहती हूँ कि वो ऐसे अपने अंदर क्रियाएं शामिल करें जिन क्रियाओं के कारण उनको वही मान और सम्मान मिल सके जो कभी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और इवन आधुनिक भारत, जैसे कि अभी हमने बात करी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की तरह, तो टीचर को वैसा बनना पड़ेगा। तो कौन से ऐसे विशेषण हैं जो टीचर में होने चाहिए? तो टीचर TEACHER और टी से टेनिशियस, टेनिशियस मीन्स दृढ़, अटल, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए टीचर को। ये गुण उसके अंदर अगर है, ये विशेषण है, तो वो कभी डगमगाएगा नहीं। और
किसी भी सिचुएशन में वो स्टूडेंट को संभाल पाएगा। ई फॉर एफर्वेसेंट, उसका उत्साही होना, उसका अनुरागी होना बहुत ज़रूरी है। अपने प्रोफेशन के प्रति उत्साह रखना, अनुराग रखना, प्यार रखना। अगर वो खुद ही उत्साही नहीं है तो वो दूसरों को क्या देगा। उसका अप्रोचेबल होना बहुत ज़रूरी है। गॉन आर द डेज कि द्रोणाचार्य जी के पास एकलव्य जाते हैं और एकलव्य को शिक्षा प्राप्ति का राइट नहीं है, वो दिन नहीं है। आज टीचर अप्रोचेबल होना चाहिए, सुगम्य होना चाहिए। स्टूडेंट चाहे तो टीचर से जवाब लेना चाहता है तो वो उनको कह सके। अगर वो कह ही नहीं पाएगा तो प्रश्न उसके पास रह जाएगा, पहेली ही रह गई, सुलझी नहीं, तो वो सारी ज़िंदगी पहेली रह जाएगी। टीचर को करिश्मेटिक होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट उसको देख करके उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हुए ये सोचें कि यही है, सब कुछ यही है। वो कैसे हो सकता है? नॉलेज को ब्रशन अप करके। जब नॉलेज है टीचर के पास, अगर वो अपनी दलील से, अपनी अपील से, अपने तरीके से पढ़ा सकता है तो उसके व्यक्तित्व में आकर्षण आना लाजमी है। ऑनेस्ट, ईमानदार, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, दायित्व है इतने सारे बच्चों के भविष्य का, फेथ है इतनी पॉपुलेशन का जिन्होंने बच्चों को आपके पास भेजा है, इसलिए आपकी ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। एम्पैथेटिक होना, सहानुभूति, संवेदना। अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग कास्ट हैं भारत में, कोई अमीर है, कोई गरीब है, समस्याएं अलग अलग हैं, समाधान भी अलग अलग हैं, लेकिन अगर सहानुभूति और संवेदना एक अध्यापक के पास है, वो डिफरेंस नहीं करता, तो मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट एजुकेशन से जुदा नहीं रहेगा। रियल एजुकेशन से रियलिस्टिक हो, यथार्थवादी बहुत ज़रूरी है। आज यथार्थ ये है कि ऑनलाइन क्लासेस जा रही हैं, ऑफलाइन नहीं है, तो यथार्थ को फेस करना ज़रूरी है। ऑनलाइन सीखना ज़रूरी है। माध्यम कोई भी है, हमने ज्ञान बांटना है, हम बांटेंगे, हम तैयार हैं। ये यथार्थ होना, ये गुण अगर एक टीचर में है तो वो चेंज जो कहा जाता है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, तो वो चेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार रहना चाहिए। दूसरी ओर कौन सी क्रियाएं उसे करनी चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। टीचर इज़ टीचर। टीचर का पहला जो लेटर है टी, मैं उसे टीच ही रखूँगी। सिखाना, शिक्षा देना, सही शिक्षा देना टीचर की ड्यूटी है। शिक्षा तो दे रहा है, लेकिन जो भी आपने मटेरियल दिया है उसको इलेबोरेट करना, विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करना भी किसकी क्रिया है? टीचर की क्रिया है। इलेबोरेट किया, आप एकोमोडेट करना, पहले भी मैंने एम्पैथी में लिया है, एकोमोडेशन उसी का ही क्रिया है कि बच्चे को सहायता देना, उसके अनुकूल वातावरण देना, उसकी प्रॉब्लम को समझना। अगर इतना हम करेंगे, कोई भी स्टूडेंट जो है, जो विद्या प्राप्त करना चाहता है, वो टीचर के साथ जुड़ जाता है दिल से। कल्टीवेट करना, क्या कल्टीवेट करना? मॉरल वैल्यूज़, सिविलाइज्ड बनाना, शिष्ट बनाना, डिसिप्लिन्ड बनाना, कल्टीवेट वैल्यूज़। हार्मोनाइज करना, हार्मोनाइज मीन्स no differentiation on the basis of either societal, caste or you may say class। समानता स्थापित करना, all are equal। एडिफाई करना, उनको सही रास्ते पर लेकर के जाना। कैसे? पढ़ाते हुए उदाहरण देना। कोई ना कोई उदाहरण आपके आसपास है, जब आप अच्छा उदाहरण दोगे तो सद्बुद्धि तो आएगी आएगी, और अगर सद्बुद्धि आ गई तो एडिफिकेशन हो गई। एडिफिकेशन का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव पर्सन बनाना,
पढ़ा करके, अच्छे विचार दे करके, देन रीजनरेट करना। व्हाट इज रीजनरेट? नैतिक सुधार करना, नई शक्ति देना, नया जीवन संचार करना। अगर कोई डिप्रेसिव है उसमें जान डालना, उसको डिप्रेशन से निकालना। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से है उस करके मदद दे करके किसी भी तरीके से उसको ज़िंदा करना है। ये किसकी ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी है, टीचर्स की ड्यूटी है। अगर हम इतनी ड्यूटी अपनी समझ लेंगे तो इसी के अनुरूप आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, इसी के अनुरूप आपका आदर बढ़ जाएगा, और आदर आपको कहाँ पर ले जाएगा? गुरु की स्टेटस तक ले जाएगा। ये जो डिटीरियोरेशन है ये ख़त्म हो जाएगी। क्लासेस समय पे लगाना, क्लास को नहीं छोड़ना, ड्यूटी कॉन्शियस रहना, ड्यूटी को नहीं भुलाना। आपको जो भी कार्य दिया गया है उसको पूर्ण रूप से करना। अगर आप करते हैं तो सही टीचर हैं, और वही टीचर्स टीचर डे पे सम्मान के एक्चुअल में हकदार होते हैं। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू।